जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कर्मों के जाल से कैसे बचते हैं। गुरु महाराज अपने सत्संग में सुनाया करते थे, देखिए जो संसार में नियम कानून बनाए गए हैं उनके हिसाब से अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। और जब आप कोई पूर्ण संत महापुरुष के शरण में जाते हैं, उनके आदेशों पर चलते हैं, जो आदेश आपके गुरु करें, जैसे हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं, तो हम अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करते रहेंगे, तब तो कर्मों के जाल से बच जाएंगे। कर्मों के जाल से तभी बचा जा सकता है जब गुरु के आदेश पर चलते हैं। अगर गुरु के आदेश को काट देते हैं तब कर्मों के जाल से नहीं बच सकते हैं। अपने मन के अनुसार चलने लगे, जैसे हमारा मन कह दिया ये भाई बुरा कर्म कर लो, ये भाई अच्छा कर्म कर लो, लेकिन वो गुरु के आदेश में नहीं है, तब हम लोग कर्मों के जाल में फंसते चले जाएंगे। कोई हमने बुरा अपने मर्जी से कर दिया, या गांव वाले या कोई दोस्त यार दोस्त ने कह दिया ये भाई ठीक है ये कर लो, तो अब हम लोग कर्मों के बंधन में फंसते चले जाएंगे। दुनिया में जैसे गांव में कहेगा भाई ये अच्छा कर्म है अच्छा कर लो, ये बुरा कर्म कर लो, इसमें कोई दोष नहीं। अगर हम लोगों ने उस कर्म को कर लिया तो हम कर्मों के जाल में आ जाएंगे। तो बुरा करेंगे तो बुरा फल भोगना पड़ेगा, अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा फल भोगना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर आपने बुरे कर्म किए, थोड़े बुरे कर्म किए तो आपको 84 जाना पड़ेगा, ज़्यादा बुरे कर्म किए तो नरक में जाना पड़ेगा, फिर नरक के बाद फिर आना पड़ेगा 84 में, फिर 84 से आपको मनुष्य शरीर दिया जाएगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छे कर्म किए, तो आप बड़े घर में जन्म मिल जाएगा, तो वहाँ सुख ही सुख होगा। और ज़्यादा अच्छे कर्म किए, कोई आपके बुरे कर्म नहीं है, तब आपको स्वर्ग वैकुंठ भेज दिया जाएगा, वहाँ सुख ही सुख है। सुख भोगने के बाद फिर आप जब ऊपर से उतारे जाएंगे तो नीचे मृत्यु लोक में, जहाँ हम सब लोग रह रहे हैं, यहाँ किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा, राजा महाराजा के घर में या सेठ साहूकार घर में मिल जाएगा जन्म। तो अब आपके यहाँ सब सुख ही सुख होगा। फिर जब आपको सुख होगा तब आपको होश नहीं रहेगा कि हम क्या अच्छा करें क्या बुरा कर्म करें। तब बुरे कर्म करते 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 इतने बुरे कर्म कर डाले, फिर नरक 84 में चले गए। तो यही चक्कर चलता रहता है। हमारे गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, जैसे आपने बुरे कर्म किए नरक 84 गए, और फिर उसके बाद मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर में आपने अच्छे कर्म किए, फिर आपको स्वर्ग वैकुंठ मिल गया, फिर आए मनुष्य शरीर में, फिर बुरे कर्म किए, फिर नरक 84। तो ये चक्कर बराबर चलता रहता है। ये 1-2 साल का नहीं, गुरु महाराज कहते थे करोड़ों करोड़ वर्ष लग जाता है, करोड़ों करोड़ युग लग जाता है कि एक चक्कर लगाने में। अगर आप नरक चले गए तो लाखों वर्ष जलाए जाएंगे। आप अगर 84 लाख में योनि में चले गए तो किसी की 10,000 साल उम्र है, पेड़ में किसी में 5,000 साल उम्र है, किसी जानवर की कितनी उम्र है, तो उसमें चले गए तो उतना कर्म फल भोगने के बाद फिर आपको मनुष्य शरीर दिया जाएगा। ये सब कर्मों का विधान है। आप 2 मिनट का बुरा कर्म करते हैं, उसके लिए लाखों लाख वर्ष के लिए उसकी सज़ा मिलती है। यहाँ तो सज़ा मिलती है, जैसे यहाँ का आपका नियम कानून बनाया गया, यहाँ सरकार ने नियम कानून बनाए, जैसे जो बुरा कर्म किए और उनको जेल जाना पड़ता है, मार भी पड़ती है, जेल भी जाना पड़ता। फिर जेल में सज़ा बोल दी जाती, भाई तुम्हारी 10 साल की सज़ा है, तुम्हारी 5 साल की सज़ा, तुम्हारी 15 साल की, या तुम्हारी आजीवन कारावास है। जैसे जैसे आप कर्म किए वैसे आपको यहाँ सज़ा मिलती है। फिर यहाँ तो सज़ा इस शरीर को मिलती है, लेकिन शरीर छूटने के बाद इसमें जो जीवात्मा है उसको सज़ा मिलती है। लिंग शरीर में जीवात्मा जाती है, वहाँ नरक में जलाई जाती है। और फिर बुरे कर्म है, जैसे यहाँ मार पड़ती है, ऐसे समझ लीजिए वहाँ नरक में। लेकिन यहाँ तो मार पड़ती है 1-2 दिन, वहाँ लाखों वर्षों तक मार पड़ती है। गुरु महाराज कहते थे बड़े बड़े खम्भे होते हैं, वहाँ जीव को चपटा दिया जाता है। आप अनुभव खुद करिए, कोई अग्नि से धधक धधक कर
लाल हो रहा खंबा उसमें आपको चिपका दिया जाए, कितना दर्द होगा। तो इसी को आप बराबर मंथन किया करिए। अगर गुरु महाराज से जुड़े हैं आप लोग, सब लोग गुरु महाराज से जुड़े हैं, जैसे मालिक का आदेश होता जाए वैसे हम लोग पालन करते जाएं, तब हम लोग कर्मों के विधान में नहीं फंसेंगे। फिर उसके बाद जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, फिर यहाँ आना जाना नहीं पड़ेगा। अगर गुरु की बात को नहीं मानेंगे फिर आपको मृत्यु लोक में आना है और फिर सज़ा मिलेगी। और अगर आपने भक्ति की, कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन कर्म कांड में फंसे रहे, मनुष्य शरीर दिया जाएगा, उसमें कष्ट रहेगा। अगर गुरु की बात मानते रहे और आपने कोई बुरे कर्म नहीं किए, गुरु की बात को मानते रहे, आपकी भक्ति को नहीं पूरा हो पाया, तो दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा अच्छे घर में, अच्छे सत्संगी के यहाँ, ताकि आप भजन कर सकें। तो ये है कर्मों का विधान, ये हमने आपको समझाया है। जय गुरुदेव।